प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है ना, हम किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है ना एक जनरल रूल है, इसका एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 6 में है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके एक्सेप्शन को देखेंगे। तो जो पहला एक्सेप्शन है उसे बोलते हैं स्पेस सक्सेशनिस्ट। अब इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। पहले आती है हायर अपेरेंट। तो आखिर हायर अपेरेंट क्या होता है? हायर अपेरेंट मतलब कोई भी इंसान ऐसा रहता है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसे वो लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, अभी उसे इनहेरिट नहीं करी है। जैसे कोई अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसे ये लग रहा है कि मैं ये जो मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है वो मैं ही इनहेरिट करने वाला हूँ। अब वो क्या करता है, पहले ही इस चीज का वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अग्रीमेंट कर लेता है, उसे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो लॉ ऐसा कहता है कि इस तरीके का ट्रांसफर जो अलाउड नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि मिलेगी ही, चलो मान लो मिल भी गई तो भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरुआत से ही वॉइड रहता है। तो जो आपको लग रहा है आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन आपने इनहेरिट करी नहीं है, आप उसका ट्रांसफर करते हैं, तो वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। तो पहला हो गया हमारा हायर अपेरेंट। दूसरा है हमारा लीगेसी। लीगेसी मतलब अगर आपकी कोई रिश्तेदारी में है या कोई भी आपके जानने वाला है, मतलब उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे अपनी लीगेसी ट्रांसफर कर सके, कोई बच्चा कुछ भी नहीं है, तो आपको लग रहा है कि वो वसीयत बनाएंगे और आपके नाम पे प्रॉपर्टी दे देंगे। आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी का पहले से ही ट्रांसफर कर देते हो, तो इस तरीके का ट्रांसफर भी इनवैलिड है। अरे जरूरी थोड़ी है कि आपको मिलेगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा तीसरा जो कि लास्ट है स्पेस सक्सेशन में, वो ये है कि किसी और तरीके का ट्रांजैक्शन जो कि सिमिलर नेचर का हो, जैसे हमने ऊपर के 2 पढ़े। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सपोज सबसे फेमस एग्जांपल, जैसे सपोज लॉटरी है, तो अब जैसे लॉटरी होती है, अब आप क्या करोगे, लॉटरी में आपने लैपटॉप मिलने वाला है आपको, अब आप क्या करते हो, अभी मतलब लॉटरी जीते भी नहीं, आप पहले उसका ट्रांसफर कर देते हो, तो ये भाई वॉइड है। जरूरी थोड़ी है कि दिन आपके पास सब लक आ जाए और आप जीत ही जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एक्सेप्शन, स्पेस सक्सेशनिस्ट। दूसरा है राइट ऑफ री एंट्री। इसे भी हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो राइट ऑफ री एंट्री होता क्या है? देखो, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी, मान लो, ठीक है, मेरी कोई प्रॉपर्टी मैंने लीज पे दे दी। अब मैंने उस इंसान से ये कंडीशन रखी, मैं लीज पे तो तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इस पे अगर तुमने किसी भी तरीके की बिल्डिंग बनाना शुरू करी या फिर तुमने मेरा किराया नहीं दिया, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में वापस आ जाऊंगी, वापस एंट्री ले लूंगी, री एंटर कर लूंगी। तो ये जो री एंटर करने का राइट है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, मैं आपको नहीं ट्रांसफर कर सकती हूँ। हाँ, अगर मैंने आपको ओनरशिप ही दे दी, ठीक है, तब तो आपके पास राइट चला ही जाएगा। या फिर मान लो जिस इंसान को मैंने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी थी, 1 साल का टेन्योर था, अब 1 साल खत्म हो चुकी है, तो भी मैं किसी और को राइट ऑफ री एंट्री दे सकती हूँ। तो मतलब एक्सेप्शन के 2 एक्सेप्शन पढ़े हमने। ठीक है, तो हमारे ये 2 एक्सेप्शन हो गए। तीसरा है राइट ऑफ ईजमेंट। अब राइट ऑफ ईजमेंट समझना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी। राइट ऑफ ईजमेंट क्या होता है ना, आपका राइट किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में होता है, क्यों? जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सको। सपोज आपका घर है, ठीक है, और वहां से जो मेन रोड का रास्ता है ना, आपके पड़ोसी के घर से होके जाता है, तो पड़ोसी के घर से जाने का अधिकार आपके पास जो है उसे बोलते हैं हम लोग ईजमेंटरी राइट। तो अगर मैं क्या करूं, किसी से मैं अग्रीमेंट करूं और मैं क्या करती हूँ, सिर्फ रास्ता जो है किसी और की प्रॉपर्टी से जाने का वो ट्रांसफर करूं, तो वो अलाउड नहीं है। हाँ, मैं पूरा का पूरा अगर घर ट्रांसफर करूं और उसके साथ फिर मैं वो जो रास्ता ट्रांसफर करूं तो अलाउड है। तो मतलब जो ईजमेंट के राइट होते हैं ना, जो दूसरों के प्रॉपर्टी में राइट होते हैं मेरे, जस्ट बिकॉज जिससे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकूं, वो मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैंने पूरा का पूरा अगर घर ट्रांसफर किया तो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। सपोज मान लो मैंने किसी को प्रॉपर्टी दी, ठीक है, मैंने उस इंसान को प्रॉपर्टी दी है, मैंने लेकिन उस इंसान को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में प्रॉपर्टी दी है। जैसे इंसान है, उसका यहाँ पे कोई वर्क रिलेटेड कुछ काम है, तो वो यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, मैंने उसे अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है किराए पे। अब क्या करता है वो, यहाँ पे आके अपने अगर प्लांट सेट करने लग जाता है, अपनी फैक्ट्री बनाने लग जाता है, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसे रहने के लिए दिया गया था। अगर वो फर्दर ट्रांसफर करता है किसी और को इंडस्ट्री या कुछ ऐसी चीज बनाने के लिए, तो वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को जो मैंने ट्रांसफर किया, तो मैंने कैसे ट्रांसफर किया था, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर किया था, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट किया था कि सिर्फ और सिर्फ ये रहने के पर्पज के लिए मेरी प्रॉपर्टी यूज करी जाए, ना कि फैक्ट्री बनाने के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना अगला है राइट ऑफ मेंटेनेंस। सपोज कोई भी वुमेन है, ठीक है, वो हिंदू वुमेन, कोई वुमेन है, शी इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, तो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। अब वो क्या करती है, अब इसे मेंटेनेंस मिला भी नहीं होता है और मेंटेनेंस ड्यू भी नहीं रहता, ठीक है, लेकिन उसे ऐसा लगता है फ्यूचर में मुझे मेंटेनेंस मिलेगा, तो क्यों ना मैं उसको अभी से ट्रांसफर कर लूँ। तो अब वो क्या करती है, उसे ट्रांसफर कर देती है।
तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीके का भी ट्रांसफर अलाउड नहीं है। हाँ, अगर जो मेंटेनेंस है वो ड्यू हो जाता है, हाँ मतलब तय हो चुका है कि इतना पैसा मिलना है उस वुमेन को अपने हस्बैंड से, उसके बाद वो ट्रांसफर करे तो सही है, लेकिन उससे पहले ही वो ट्रांसफर कर दे तो वो अलाउड नहीं है। अगला राइट है मेयर राइट टू सू। सपोज मेरे पास किसी को सू करने का राइट है, तो क्या मैं उसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बन गई। अब क्या होता है, मेरे अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट पास हुए, तो ऑब्वियसली मैं टॉर्ट के अगेंस्ट एक्शन लूंगी, है ना, और मेरे को डैमेजेस मिलेंगे। तो मैं ये जो मेरा सू करने का राइट है, क्या वो मैं आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकती? जरूरी थोड़ी है कि मुझे डिफामेटरी लग रहा है, क्या पता कोर्ट को ना लगा डिफामेटरी, है ना, और डैमेजेस फिक्स्ड है क्या कि कितना पैसा मिलना है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो सू करने का राइट है हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में ना एक्शनेबल क्लेम वाली चीज आ रही होगी कि पर एक्शनेबल क्लेम में देखा जाए तो एक तरीके से सू करने का ही तो राइट ट्रांसफर किया जा रहा था। तो हाँ, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शनेबल क्लेम में जो अमाउंट था ना जिसके लिए सू करने का राइट दिया जा रहा था वो डिटरमाइंड था, वो फिक्स्ड था। ओके, अगला है पब्लिक ऑफिस। सपोज आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, सपोज अगर मैं जुडिशरी क्लियर करती हूँ और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपनी पोस्ट को आपको ट्रांसफर कर देती हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे को मेरे पर्सनल क्वालिफिकेशन की वजह से ही तो रखा गया ना उस पोस्ट में, तो वही हम किसी भी पब्लिक ऑफिस का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपना जो पेंशन है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अगली चीज क्या है जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज कोई ऐसा इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि इस नेचर का है कि उसका ट्रांसफर अपोज्ड है। जैसे अगर आप सपोज क्या कर रहे हो, आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, आप इस वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो कि किसी का मर्डर कर दे, एज ए सुपारी अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में भी अलाउड नहीं है, किसी मतलब अनलॉफुल चीज का कंसिडरेशन देना अलाउड नहीं है। अगला है सपोज कोई ऐसी चीज है जिसका आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो, जैसे सूर्य की किरणें, हवा, क्या आप इनका ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। तो इस चीज का भी आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो ट्रांसफर करने का। तो ये दो चीजें हो गई। और जिसके अंदर थर्ड चीज है, ये दो चीज हमने पढ़ी, और जो थर्ड चीज इसके अंदर कुछ ट्रांसफरी जो कि कैपेबल नहीं है। जैसे आप लोगों ने एक्शनेबल क्लेम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, उन लोग को हम लोग एक्शनेबल क्लेम नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो उनके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट एक्सेप्शन। अब देखते हैं अपना लास्ट एक्सेप्शन, जो कि कुछ ऑक्यूपेंसी के राइट्स होते हैं जिससे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।